दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपके पास कोई स्मार्ट वॉच है और उसका जो वायरलेस चार्जर आपका ख़राब हो चुका है तो वहाँ पे उसमें दिक्कत ज़्यादातर क्या आती है और उसको आप कैसे जो रिजोल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये सब चीज़ जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देना करते हुए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास ये स्मार्ट वॉच है HK41 है जो मेरी वाइफ के लिए और यहाँ पे मैं इसका जो चार्जर रिपेयर कर रहा हूँ और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ तो यहाँ पे चार्जिंग नहीं दे रही है। कई बार जो वायर को हिलाता हूँ या कुछ करता हूँ तो वहाँ पे कई बार चार्जिंग की देता है पर वहाँ पे फिर दोबारा डिस्कनेक्ट हो जाता है, मतलब चार्जिंग नहीं कर पा रहा ढंग से। यहाँ पे दोस्तों ये जो वॉच है मैंने अलीबाबा साइट से मंगाई थी। अगर आपने डिटेल में वीडियो नहीं देखी तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जब मैं इस चार्जर को यहाँ पे खोलता हूँ जैसे कि दोस्तों आप देखिए प्लास्टिक और उसके पीछे कैप होती है और जब बड़े आराम से आप खोलेंगे तो वहाँ पे बड़े आराम से इसका जो कैप है पीछे खुल जाता है। और आप जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे सब कुछ ऐसे जो सर्किट है बिल्कुल इतना ज़्यादा कोई सर्किट नहीं होता और वहाँ पे आपको सब कुछ सही लगता है। पर यहाँ पे दिक्कत क्या है तो यहाँ पे दोस्तों इसको रिजोल्व करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले जो हमने बैक कवर खोल लिया, बैक कवर करने के बाद हम क्या करेंगे मल्टीमीटर की सहायता से यहाँ पे हम USB केबल किसी अडेप्टर में लगाकर देखेंगे कि यहाँ पे ये जो पावर आ रही है कि नहीं इसके अंदर। जैसे कि दोस्तों देखिए कि यहाँ पे मैंने जैसे मल्टीमीटर की सहायता से पॉजिटिव नेगेटिव मतलब VCC और ग्राउंड में लगाई है और यहाँ पे जो मल्टीमीटर है DC वोल्टेज में रखा है। DC वोल्टेज में रखने के बाद जैसे कि दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पे इसमें जो पावर जो आउटपुट है नहीं आ रही है। मैं यहाँ पे कोई भी अडेप्टर लगाऊं या किसी के थ्रू लगाऊं या PC के थ्रू लगाऊं तब भी यहाँ पे कोई भी पावर नहीं शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सिंपल शब्दों में कि यहाँ पे वायर में ही खराबी होगी। अगर दोस्तों आपके पास मान लीजिए मल्टीमीटर नहीं है तब आप क्या करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या कर सकते हैं जो DC का वोल्टेज का मतलब बल्ब होता है, मतलब 5 वोल्ट का जो सपोर्ट करता है या मान लीजिए कोई भी बल्ब आप वहाँ पे हल्का एक बार टच करके देख लीजिए, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव देख लीजिए पहले नोट कर थोड़ा और फिर आप उस पर टच कीजिए। अगर वहाँ पे ग्लो करता है तो इसका मतलब यहाँ पे इसमें आ रही है लाइट। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो वायर तो बिल्कुल सही है। अगर वहाँ पे जो आपका बल्ब नहीं ग्लो करता तो इसका सिंपल मतलब है कि आपकी वायर ही खराब है। या फिर मान लीजिए आपके पास कंटिन्यूटी कोई पेन होता है जैसे मान लीजिए इस तरह का, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे देखिए कि मैं इसको सोल्व करने के लिए और यहाँ पे मैं वायर को वैसे चेक कर रहा हूँ कंटिन्यूटी के रूप में। जैसे कि दोस्तों देखिए मैंने मल्टीमीटर को यहाँ पे कंटिन्यूटी के रूप में रखा है और कंटिन्यूटी में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो USB पोर्ट के जो यहाँ पे VCC और ग्राउंड होते हैं उसकी सहायता से यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि वायर यहाँ पे जो प्रॉपर मेरी कंटिन्यूटी है या नहीं है। अगर बीच में वहाँ पे उसमें बीप नहीं बजी इसका मतलब है कि वहाँ पे वो शॉर्ट हो चुकी है बीच में से। यहाँ पे जैसे आप दोस्तों देखिए कि ग्राउंड की वायर है और ग्राउंड की वायर में यहाँ पे कंटिन्यूटी में चेक कर रहा हूँ तो वहाँ पे कंटिन्यूटी दे रहा है पर VCC की में यहाँ पे मेरे नहीं दे रहा है। यहाँ पे दोस्तों देखिए कि एक जगह पे मेरे यहाँ पे कंटिन्यूटी दे रहा है और एक वायर में यहाँ पे कंटिन्यूटी दे रहा है। यहाँ पे जो मेरी ग्राउंड वायर खराब है। यहाँ पे जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें मैं पता लगा चुका हूँ कि यहाँ पे मैं वायर को अगर जो देखूँ कहीं पर भी अगर आपको कहीं लगता है जैसे मान लीजिए हार्ड हुई है, जैसे आप वायर को टच करते जाएंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि ये हार्ड हो रही है तो उसका मतलब वहाँ से खराब है, आप वहाँ से कट कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप इसकी जगह पर न्यू वायर लगा सकते हैं। सिंपल यहाँ पे आप कोई बढ़िया जो पुराना आपका मोबाइल चार्जर होगा उसकी जो वायर इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि ये जो वायर होती है बहुत हल्की क्वालिटी की होती है। यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम रिजोल्व करने से पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि वायर में दिक्कत क्यों आती है। यहाँ पे दोस्तों बता दूं कि जितनी भी आप वायर देखते हैं वायरलेस चार्जर की बहुत ही हल्की क्वालिटी की होती है और उसमें वायर होता है कि मान लीजिए कि बहुत ही मतलब यहाँ पे इसमें कॉपर नाम मात्र के बराबर होती है और इसकी थिकनेस भी बहुत कम होती है, मतलब बहुत हल्की क्वालिटी की होती है। आपने पहले जैसे देखो पहले मोटी वायर आती थी काफी अच्छी क्वालिटी की आती थी पर अब ये जो बिल्कुल इतनी बढ़िया क्वालिटी की नहीं आती। आप मान लीजिए जैसे बंडल बनाकर घेर देते हैं या फिर टेढ़ी मेढ़ी करके घेर देते हैं। या फिर क्या हो सकता है जैसे मान लीजिए कि ये जितने भी वायरलेस चार्जिंग वाले हैं ये ज्यादातर 5 वाट या 10 वाट तक की मैक्सिमम जो सपोर्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने जो अपने मोबाइल फोन का हाई वाटेज का चार्जर इसमें लगाया जो मान लीजिए कम वोल्ट भी सपोर्ट करता है पर ज्यादा भी, पर वहां पे जब ये जो वायर में ज्यादा करंट की या हीटिंग के कारण यहाँ पे इसकी जो वायर खराब होती है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये वायर इतनी बढ़िया क्वालिटी की नहीं होती तो इसी करके ज्यादातर ये जो केबल होती है जितनी भी खराब होती है जो वायरलेस चार्जर वाली। यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत वायरलेस चार्जर में यही दिक्कत आती है। तो इसमें दोस्तों अब हम क्या करेंगे जैसे कि मैं इसको वायर को पीछे से कट कर देता हूँ या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसी को मतलब प्लास्टिक के पीछे कैप हटाकर और जहाँ पे टांके लगे होते हैं उस पे वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कनेक्ट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि VCC कहाँ पे है और ग्राउंड क्या है। जैसे कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं USB पिन आउट में और यहाँ पे मेल चेक में देखिए आप वहां पे दोस्तों देख सकते हैं कि एक VCC है पहले नंबर पे और लास्ट वाली जो है ग्राउंड है।
आप ऐसे दे सकते हैं, वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका जिस मतलब हिसाब से यूएसबी पोर्ट का मूव होगा अप एंड डाउन, उस हिसाब से आप फर्स्ट और लास्ट चेक कर सकते हैं कि वीसीसी कौन सी, ग्राउंड कौन सी है। और सेंटर वाली जो होती है वो डाटा के लिए होती है। यहाँ पे जैसे दोस्तों देख सकते हैं मैंने कि पहले मेरे पास जो पड़ी हुई थी 4 की, और उसमें 4 वायर निकली है, और उसमें यहाँ पे कनेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे पता है, कंटिन्यूटी के जरिए मैं पता लगा लूंगा कि यहाँ पे कौन सी वीसीसी है, कौन सी ग्राउंड है। अगर आपको दोस्तों इतनी कंफ्यूजन नहीं चाहिए, आप न्यू बाय कर सकते हैं जो मतलब यूएसबी पोर्ट वाला था, और उसमें सीधी आप जो कनेक्शन कर सकते हैं, आप ये करिए अगर आपको कंटिन्यूटी नहीं चेक करनी आती है। यहाँ पे जैसे दोस्तों देखिए कि मेरे पास पुरानी वायर पड़ी थी जो बढ़िया क्वालिटी की, जो मेरे पास ये जो चार्जिंग वायर थी, और यहाँ पे दोस्तों इसको क्या करूंगा, ये जो खराब हो चुका था इसका जो चार्जर था, तो इसी करके मैं यहाँ पे इसमें यूएसबी पोर्ट में यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी के जरिए मैंने 4 वायर में पता लगा चुका हूँ कि कौन सी मेरी ग्राउंड है, कौन सी यहाँ पे हुआ है, क्योंकि मैंने जो यूएसबी के फ्रंट में कनेक्ट करके वहां पे चेक कर लिया कि ये जो वीसीसी है, ये जो ग्राउंड वायर की मेरी वायर आ रही है बाहर। वो आप इस जो पिक्चर से समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी वीसीसी है, कौन सी ग्राउंड की है। अगर मान लीजिए आपके 4 कोर वायर कोई वायर पड़ी है, और यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करूंगा कि जो मेरा वायरलेस चार्जर है उसमें भी वहां पे वीसीसी और ग्राउंड मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे मान लीजिए अगर दोनों वायर आपकी सेम कलर की है, तो उसमें पहले ही आप जो मार्क लगा लीजिए, टेप लगा लीजिए कि ये जो मेरी वीसीसी वाली है, और दूसरी वाली पे आप ऐसे ही रहने दीजिए। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों देखिए कि मेरी एक जो वायर है उसमें यहाँ पे लाइन भी बनी हुई है, तो मैं उससे समझ जाऊंगा कि ये जो वायर कौन सी है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे वायरलेस चार्जर के अंदर भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे वीसीसी और ग्राउंड है, तो मैं वहाँ पे शोल्डिंग कर दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह जो मेरा वायरलेस चार्जर ठीक हो चुका है। उससे बाद चाहे आप जिस मर्जी तरीके से वहाँ पे उसमें प्रॉपर फिट बताइए, चाहे उसमें गांठ बांधिए, या फिर कोई आप और कोई चीज लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, तो वो चीज लगाइए। यहाँ पे दोस्तों मैं कहूंगा कि आप जो वायर है उसको चेंज ही कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो वायर इतनी बढ़िया क्वालिटी की नहीं होती, और जैसे ये वायर देखिए इसकी जो वायर क्वालिटी कितनी बढ़िया है, तो इसी करके मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। और यहाँ पे दोस्तों से बात देखिए कि मैं इसको टेस्टिंग के लिए लगा के देखता हूँ, और इसके ऊपर वॉच रख के देखता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मेरा वायरलेस चार्जर है वॉच का, वो चल चुका है। और यहाँ पे ये जो काफी अच्छा है, मतलब उससे पहले वाले से काफी बढ़िया क्वालिटी की, और इसकी लेंथ भी है जो वायर की बहुत ज्यादा है, जिससे मैं यहाँ पे दूर रख के भी इसको चार्ज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पहले वायर वाली इतनी लंबी नहीं थी, तो इसी करके मैं यहाँ पे इस वायर का इस्तेमाल किया दूसरी वाले का। यहाँ पे दोस्तों जैसे मैं बता चुका हूँ, या तो यूएसबी पोर्ट आपका जो पहले वाला ही है उसी में आप पीछे से बैक कवर उतार कर, सारा कुछ उतार कर बड़े ध्यान से आप उसको कीजिए। अगर आपको इतनी झंझट नहीं करनी है, आप शॉप से जाकर यूएसबी पोर्ट वहाँ पे बाय कर सकते हैं, जो मेल वाला, जिसमें आपके वहाँ पे सीधे शोल्डरिंग के लिए दिया होता है, और आप वहाँ पे सीधे शोल्डरिंग लगा सकते हैं, और उसके ऊपर कोई टेप वगैरह या कोई भी, या फिर जो आपकी एमसीएल होती है उसको आप मिलाकर वहाँ पे उसके ऊपर बना सकते हैं डोंगल टाइप, और वो आपकी काफी बढ़िया चलेगी। पर वायर क्वालिटी आप ध्यान रखिए कि वहाँ पे काफी अच्छे लगाएं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप कहेंगे कि इसमें अगर वायर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्या दिक्कत आ सकती है, यहाँ पे दोस्तों आपको बाकी जो होता है इसमें एक आईसी होता है, वो आपको देखने की जरूरत है कि वो जो प्रॉपर वर्किंग कर रहा है कि नहीं है, शॉर्ट तो नहीं हुआ, या फिर आप बाकी रेजिस्टेंस या जो कैपेसिटर होते हैं छोटे छोटे देख सकते हैं वो कोई शॉर्ट तो नहीं हुआ, और या फिर आप देख सकते हैं जो कॉइलिंग होती है उसकी वायर जो प्रॉपर वहां पे लगी है कि नहीं, कई बार वो वहां पे डिशोल्डिंग आती है, तो वो भी आप चीज देख लें। पर यहाँ पे ज्यादातर जो दिक्कत आती है वो ज्यादातर वायर की ही दिक्कत आती है। अगर दोस्तों आप फोन के हैवी ड्यूटी जो चार्जर का इस्तेमाल करेंगे तब आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दिक्कत आ सकती है, और वहां पे आप इसको चार्ज करने के लिए 5 या 10 वाट के ही चार्जर का इस्तेमाल कीजिए। उससे ज्यादा मैक्सिमम जो हाई होता है, मतलब यानी कि सुपर चार्जर होता है, उनका इस्तेमाल मत कीजिए, नहीं तो यहाँ पे फिर आपकी चिप प्रॉब्लम भी आ सकती है। अदरवाइज आपकी ज्यादातर जो प्रॉब्लम निकल कर आएगी वो वायर के निकल कर आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता है नोट वीडियो के साथ, तब तक नीचे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।